हाँ जी टीम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप सभी। ओके ओके ओके। सो कैसे हो आप सभी? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग हमारे बीच ट्रेनिंग लगा रहे हैं। सभी अपनी स्टेट का नाम लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और जिस इंसान ने आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया उस इंसान का भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। ओके, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, देहरादून, हरियाणा, अमृतसर, हिसार, क्या बात है जी, बिहार। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे नियर अबाउट काफी स्टेट से लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लगा रहे हैं और काफी कुछ सीखना चाहते हैं। देखो, एक चीज हमें क्लियर करनी पड़ेगी कि सीखने के लिए ना हमें दिमाग खोलना पड़ेगा और एक ऐसी पोजीशन में बैठ के ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी जहाँ पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो हमें। ठीक है, क्योंकि देखो दिमाग खुला होएगा तभी दिमाग के अंदर कोई चीज जाएगी, तभी हम सीख पाएंगे। और डायरी पेन के साथ ट्रेनिंग लगाएं, क्योंकि डायरी पेन के बिना आप लिख नहीं पाओगे, और लिखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आते देखो हमने एक चीज सीखी है माँ बाप से कि बेटा पढ़ लिख अच्छी नौकरी कर, नौकरी करेगा अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। बट आज तक कभी ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद आज वेबिनार का पार्ट नहीं बने होते। ठीक है, आज तक अपने वेबिनार भी बहुत लगाए हैं, काफी कुछ सीखा होगा आपने, बहुत अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड की गई। आज आपको कुछ बताया जाएगा सिस्टम के बारे में कि हमें इस सिस्टम का पार्ट क्यों बनना चाहिए, यही काम क्यों करना चाहिए, क्यों और भी काम मार्केट में है और काम क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों हमें इसी काम को करके ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, सभी ने छोटी सी एक्टिविटी करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ट्रेनिंग का। यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो लोग एंड तक रुकेंगे ना, एंड में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा। लास्ट में सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा जो लोग एंड तक रुकेंगे ट्रेनिंग में। ठीक है, सभी ने 3 स्क्रीनशॉट लेने हैं ट्रेनिंग के। तीनों स्क्रीनशॉट बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज करने हैं। फर्स्ट स्क्रीनशॉट आपने एक ग्रुप में सेंड करना है, जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया वहां पे आपने लिखना है आई मीन वेबिनार। और जो लोग एक्टिविटी कर चुके हैं वन टाइप कर सकते हैं, जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट सेंड करना है ग्रुप में, एंड आपने लिखना है आई मीन वेबिनार, और ग्रुप में सेंड करने के बाद मुझे मैसेज करना है आई मीन वेबिनार के बाद वन टाइप करते हैं चैट बॉक्स में। क्या बात है जी, क्या बात है। लोगों की देखो, मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज्यादा फास्ट है ना। अब देखो आने वाले ना 30 मिनट तक आपने फोन से किसी की कॉल नहीं रिसीव करनी है, किसी के व्हाट्सएप चेक नहीं करना, किसी ने इंस्टाग्राम चेक नहीं करना, किसी ने टेलीग्राम चेक नहीं करना है। आधे घंटे के लिए सभी को थोड़ा देर के लिए बंद कर सकते हैं हम, क्योंकि जो आधा घंटा अगर माइंड एक जगह लगा के बैठे हो ना, क्योंकि थोड़ी सी भी चीज गलती से मिस होगी ना, कोई ऐसा पॉइंट मिस होगा ना, तो बहुत चीजें पीछे चल जाओगे आप। ठीक है, सेकंड स्क्रीनशॉट लेना आपने, जो मैंने 3 स्क्रीनशॉट बताए। दूसरा स्क्रीनशॉट आपने उस इंसान को सेंड करना है जिस इंसान ने आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिखाया, जिस इंसान ने आपको रास्ता दिखाया आगे बढ़ने का। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ 300 प्लस लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं। लेकिन ग्रो भी वही लोग होंगे जो लोग यहाँ पे ध्यान से ट्रेनिंग लगाएंगे। सेकंड स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आपने 2 टाइप करना है चैट बॉक्स में, जल्दी फास्ट। सेकंड स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आपने 2 टाइप करना चैट बॉक्स में। क्या बात है जी, क्या है। मैं देख पा रहा हूँ लोग यहाँ पे एक्टिव होकर ट्रेनिंग लगा रहे हैं, जो एक्टिव होगा ना वो ही आगे बढ़ेगा। करें जी स्टार्ट। क्या बात है, एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ सभी की। एक्साइटेड हो सीखने के लिए आज? क्या बात है जी, काफी लोग एक्साइटेड है। अब चैट बॉक्स बंद कर दीजिए, अब चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देना हमने। अब ध्यान कहाँ पे देना है? ट्रेनिंग में जो हम सिखाने वाले हैं आपको। ठीक है, वो लिखनी है चैट बॉक्स बंद। चैट बॉक्स बंद होना चाहिए। अब आगे आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम आपका विन 23 कम्युनिटी में। हमारा एक ही मोटिव है, वी स्पोर्ट यू ग्रो। हमारी स्पोर्ट रहेगी, आप सभी यहां से ग्रो कर सकते हो, बट ग्रो करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं, मेरा विपिन है। ठीक है, यंग एंटरप्रेन्योर हूं। अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं मैं। ठीक है, और अभी तक की बात करूं 500 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूं, प्रोफेशनली ट्रेन कर चुका हूं, अच्छी अर्निंग के लिए, अपनी लाइफ सेट करने के लिए और अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनको यहाँ पे सिखा चुका हूं। ठीक है जी, लेकिन आज के टाइम में हमें करना क्या चाहिए? वेलकम है आपका डिजिटल एरा में, कि डिजिटली अर्निंग कैसे करते हैं, डिजिटली हमें होना क्यों जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ आज के टाइम में डिजिटली होना जरूरी क्यों है। क्योंकि देखो आज के टाइम में आप देखो कि आप मार्केट में भी जाते हो ना, अब सामान भी लेते हो, तब भी आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज कर रहे हो। क्या आज से 10 साल पहले ये चीजें थी? शायद नहीं थी। अगर होती तो शायद आज हमारी इंडिया कहां से कहां पहुंच चुका होता ना। लेकिन फॉरेन की कंट्रीज हमसे 50 ईयर्स आगे है। जैसे हम बात करते हैं यूएसए से हमसे 50 साल आगे है। पता क्यों आगे है? क्योंकि वो हमसे जल्दी सोचते हैं, वो जो चीज हमारे दिमाग में नहीं आती ना वो कर चुके होते हैं। आज से डिजिटल एरा इंडिया में भी चला है, 2025 तक ना इसकी ग्रोथ ना मतलब बहुत हाई लेवल पे होने वाली है। लेकिन आज से 50 साल पहले ये यूएसए में स्टार्ट हो चुकी थी चीजें। ठीक है, यूएसए में जैसे कि ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी है, बट इंडिया में चीजें अभी आनी है। 2 से 3 साल लगे इन चीजों को आने के लिए। हम अभी बहुत पीछे है, तो हमें आगे आना पड़ेगा लोगों के साथ। ठीक है, हर कोई अमीर होना चाहता है।
गेट रिच क्विक। कोई हर कोई चाहता है अमीर होना, बट होंगे कैसे? हर कोई चाहता है लग्जरी लाइफस्टाइल। क्या सभी के ड्रीम्स है ऐसा? अमीर भी सभी होना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ भी चाहते हैं कि यार मेरी अच्छी लाइफ हो। पर क्या लगता है जो चीज माँ बाप ने सिखाई, जो टीचर्स ने सिखाया, देखो कोई गलत नहीं होता है ना, हमारे टीचर्स गलत है, क्योंकि वो टीचिंग अगर मुझे टीचर्स नहीं पढ़ाते तो शायद मैं आपके आगे इतने बोलने योग्य नहीं होता, मुझे नॉलेज नहीं होता, बात करने की अकल नहीं होती, मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने आता, मुझे फोन नहीं चलाने आता ना। तो काफी चीजें मैंने सीखी अपनी लाइन में, और वही सेम चीजें अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप ने बहुत चीजें सिखाई हमें। लेकिन क्या जो चीज सिखा रहे हैं उससे तो ये चीज नहीं मिलेगी हमें, लग्जरी लाइफस्टाइल तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो क्या सीखते आ रहे हैं हमारे तक, बेटा पढ़ लिख अच्छी नौकरी कर, नौकरी करेगा अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या कोई इंसान देखा आपने नौकरी करके बीएमडब्ल्यू लेता हुआ? शायद आती होती तो हमारे पास सभी का बीएमडब्ल्यू कार होती, राइट? सो हर कोई चाहता है ऐसी लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करना। बट ऐसी लाइफस्टाइल एंजॉय करने से पहले थोड़े से हालात हम दुनिया के देख लेते हैं, इंडिया का हालात देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ चुकी है, कितनी बढ़ चुकी है, जॉब के लॉसेस कितने हो रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि लॉकडाउन चला, कितने लोगों की जॉब्स खत्म हो गई लॉकडाउन के चक्कर के, कितने ही लोग बेरोजगार हो गए, बहुत से लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिए। पता क्यों करे? क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही उनको। बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब्स के धक्के खा रहे हैं, लाइन में लगे हुए कि मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए पर ईयर 80 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलता है मार्केट में, 80 लाख स्टूडेंट। बट क्या गारंटी है कि इंडिया में 80 लाख जॉब मार्केट में है? नहीं है। मैं कहता हूं उसका 1% भी लगा देते हैं ना, अगर 8 लाख भी जॉब मार्केट में मिल जाती है ना, तो भी 72 लाख बच्चे अनएम्प्लॉयड है आज के टाइम में। 72 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, अनएम्प्लॉयड है। वो कर क्या रहे हैं पता है आपको? वो क्या कर रहे हैं? वो सभी, कुछ लोग उबर चला रहे हैं, कुछ या डोमिनोज में लगे हैं, कुछ यहाँ पर सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा अमाउंट में मैं देखता हूँ कि कॉल सेंटर्स, हर एक स्टेट में 5-5 कॉल सेंटर है। हर वो लोग कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, 10,000 की, 12,000 की, 15,000 की नौकरी में धक्के खा रहे हैं। क्योंकि देखो स्टडी तो कर ली, मैंने भी कॉल सेंटर की जॉब करी, जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मैंने देखा कि जॉब करनी तो पड़ेगी। पर जॉब कर भी ली, जॉब करने के बाद हालात भी पता लगे कि ड्रीम्स तो तब भी नहीं पूरे होंगे। क्योंकि नौकरी क्या सिखाती है? नौकरी एक ही चीज होती है, कहते भुक्का मरने नहीं देती और ऐश करने नहीं देती हमें। नौकरी हमारे ईएमआई चला सकते हैं, खर्चे चला सकते हैं, लेकिन अगर ड्रीम पूरे करने हैं, दुनिया में नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है और अपने जो चीज सोची है वो पूरी करनी ना, तो वो बिजनेस ही करने का मौका देता है, राइट? उसके बाद है कि चूज करने के बाद आती है कि हमें क्या चूज करना होता है। जॉब होती है, दो चीजें होती है हमारे पास, एक होते है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। गवर्नमेंट के हालात आपको पता है कि लॉकडाउन में देखो, अगर गवर्नमेंट जो बढ़िया होती ना, तो लॉकडाउन में मोदी ना हमसे पैसे नहीं मांग रहा होता कि भाई देश को आगे बढ़ाना है और चैरिटी करना शुरू कर दो। कुछ लोग एंटी होंगे, कुछ लोग मोदी की साइड होंगे, मैं सरकार को गलत नहीं बोल रहा हूं, बट आप खुद सोचो कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सरकार अपनी व्यवस्था को ठीक कर सके। जो हालात ऐसे थे इंडिया के, जो उसको ठीक कर सके, उन लोगों से ही चैरिटी मांगी गई। यानी हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने चैरिटी की, उसने 10 रुपए की, उसने 100 के, उसने 1000 की, उसने लाख रुपए चैरिटी की है ना। सेम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर के हालात आपको पता है, आज के टाइम में नौकरियां लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। पहले के टाइम में, ऐसे 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम पे क्या होता था? आर्मी के लिए लोगों को घर से लेके जाते थे, गवर्नमेंट जॉब घर से उठा के लेके जाते, 10वीं पास को भी गवर्नमेंट जॉब देते। मेरे फादर ऑलरेडी 10th पास है, मेरे फादर से को गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है। क्यों मिली है? क्योंकि घर से उठा के जॉब दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ना, पीएचडी करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ना लाइनों में लगना पड़ता है हमें, ठीक है? और प्राइवेट जॉब आप सभी को पता है, आप लोग कर भी रहे, क्या हालात है, कब निकाल दे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जॉब्स खत्म होती जा रही है, गरीबी दर बढ़ती जा रही है, जॉब्स खत्म होते हैं। फ्यूचर क्या होने वाला जॉब का? आपको पता होना चाहिए जॉब का फ्यूचर होने वाला, रोबोट्स आने वाले हैं। रोबोट्स आने वाले हैं। रोबोट्स का काम क्या है कि वो सारा काम एक कंप्यूटराइज सिस्टम से तैयार कर देंगे और आपका काम चलता जाएगा, आपको एम्प्लॉयज की लोड नहीं पड़ेगी। पहले के टाइम पे ना, जब बैंक्स आए थे ना मार्केट में, लोगों ने बोला लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएगी। लेकिन आज लोग जॉब्स कर रहे हैं, लोगों ने कंप्यूटर के लिए बोला जॉब्स खत्म, लोग आज कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बट काफी जॉब्स लोगों को खत्म हो गई। एटीएम मशीन आ चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि काफी स्टेट्स में रोबोट आ चुके हैं, ठीक है? ट्रैफिक लाइट्स की में रोबोट्स की जरूरत पड़ रही है आज के टाइम में, ठीक है? अब पता कैसे लगेगा? देखो पहले के टाइम में ना, हर एक चौक पर, जैसे मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, चंडीगढ़ में ना हर एक चौक पर पुलिस वाले खड़े होते थे। अब आपको पुलिस वाला नहीं मिलेगा। अब क्या है, लाइट्स लगा दी गई है वहां पे, लाइट्स के ऊपर कैमरेज लगा दी गई है। कैमरेज में हमारी फोटो आ जाती है कि हम अगर लाइट भी जंप कर रहे हैं तो हमारी फोटो में चलान आ जाएगा। 7 से 10 मिनट के अंदर हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपका चलान हो चुका है, ठीक है? पहले पुलिस वाले खड़े होते थे कि हाँ भी आपका चलान होगा, रोकने, हम डर होता था कि हम भाग के निकल जाते थे कि पुलिस वाला चलान कर देगा, ये देखना पड़ता था। बट उनकी जॉब्स भी खतरे में आज के टाइम में, है ना? अब एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कौन सी एप्लीकेशंस आती है? जिसमें ऑटोमोबाइल्स आता है, बिजनेस आता है, एजुकेशन आती है, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, गेमिंग, गवर्नमेंट सेक्टर एंड हेल्थ केयर। ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करती है इन चीजों के ऊपर। होती कैसे है ये? अब देखो कोई भी बिजनेस है ना, अब बिजनेस करना है हमने, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं चीजें बताऊंगा कैसे होगी। कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मॉडल जरूरी है उस चीज का, कि हमें एक मॉडल तैयार करना पड़ता है। उससे पहले हमें रिसर्च करनी पड़ती है मार्केट में, क्या बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आज के टाइम में आपको बोलूं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और आज के टाइम में अगर आप
एक एसटीडी ओपन कर लो, क्या चलेगी? हाँ जी, यस एंड नो मेरे को रिप्लाई कीजिए, चलेगी मार्केट में एसटीडी? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि हर एक इंसान के हाथ में एक छोटा सा गैजेट है, उसको कहते हैं फोन, वो लोग यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज है, उसके बाद हम चलो बिजनेस रिसर्च कर लेते हैं, मार्केट में कौन सा चलेगा। उसका बिजनेस मॉडल तैयार करना पड़ता है, यानी कि उसका एक डिजाइन तैयार करना पड़ता है कि हमें चलाना कैसे है। फिर मार्केटिंग प्लान तैयार करना पड़ता है कि मार्केटिंग उसकी कैसे करनी है, कैसे उसको मार्केट में हमें दिखाना लोगों के आगे, ठीक है। उसके लॉन्ग टर्म गोल्स, उसके गोल्स सेट करने पड़ते हैं कि हमने आने वाले टाइम में इस बिजनेस को किस लेवल तक लेके जाना है। फिर एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है टीम बिल्डिंग, जिसके भी कोई बिजनेस विदाउट टीम बिल्डिंग नहीं चलता। कोई भी इंसान अकेला किसी बिजनेस नहीं चलाता। अंबानी भी है, उसने अकेले ने बिजनेस चलाया है, आज नाम उसका अकेला बोलता है, लेकिन जियो चलाया था वो अकेले नहीं चलाया था, उसके साथ काफी टीम क्रिएट की थी उसने। हर एक स्टेट में, हर एक सेक्टर में, हर एक कंट्री में, सिटी में उसने एक एक टीम बना दी थी और लोगों का टाइम काम दे दिया था कि तुमने इतनी इतनी सिम आगे निकालनी है, आगे नेटवर्क क्रिएट करके दे दिए थे और लोगों का काम चलना शुरू हो गया था। उसका डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि ट्रेंड के ऊपर चेक करना पड़ता है कि उस इंसान को जो आएगा ट्रेंड चल रहा है, नीड है जनता को कि नहीं है, वो चेकआउट करना पड़ता है हमें सारी चीजें, ठीक है। अब सब कुछ करने से पहले हमें थोड़ी चीजें अपने अपने बारे में जानना जरूरी है कि हम आज के टाइम में क्या कर रहे हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें, आज के टाइम में कितनी रिक्वायरमेंट है हमें, अगर मैं बात करूं 1940s की बात करें, यानी कि आज से 80 साल पीछे चल जाते थोड़ा सा, लेकिन शायद हमारा जन्म नहीं था उस टाइम पे, दादा या परदादा होते थे हमारे। उस टाइम पे क्या होता था कि 10 रुपए से घर का खर्चा बहुत आराम से चलता था। तब क्या होता था कि 1 रुपए में भी बहुत प्यार से घर चलता था। 10 रुपए तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। फिर उसका टाइम चेंज होता गया, होता गया, होता गया। 10 रुपए के बाद 1940 के बाद 1960 आया, यानी 20 साल बाद क्या हुआ, एक जीरो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया, यानी कि 100 रुपए एक घर के लिए जरूरी था, घर का खर्चा चलाने के लिए। तब भी हमारा खर्चा चलता था, तब हम नहीं थे, हमें नहीं पता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1980s में क्या हुआ जी, 1980 में 1000 रुपए और 2000 में, यानी कि आज से 20 साल बैक, जस्ट शायद कुछ लोगों का जन्म भी हो चुका होगा, तो 2000 की बात करें तो 10,000 रुपए एक फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट था घर का खर्चा चलाने के लिए। तो अब कौन सा ईयर चल रहा है, 2021, और 2020 एक साल पहले खत्म होकर गया। 2020 में 1 लाख रुपए इंपॉर्टेंट था हमारी फैमिली के लिए। बट यहाँ पर कोई भी इंसान मुश्किल से होगा कि जिसके इस फैमिली में 1 लाख रुपए फैमिली इनकम आ रही है। अगर 1 लाख नहीं आ रहा है ना, इट मीन अपन लाइफ के ड्रीम्स को खत्म कर रहे हैं, खर्चों को रोका हुआ, बहुत ज्यादा तंगी में जी रहे हैं। और आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली पता है क्या सोचती होती है, जो हमारी सोच होती थी कि बेटा तू 20,000 कमा रहा है या 30,000 कमा रहा है, घरवाली देख लेता है जो 20,000 कमाती है, 50,000 रुपए घर का खर्चा हो जाएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, 50,000 आने शुरू हो जाएगा। ऐसी हम पढ़ी लिखी वाइफ ढूंढ रहे होते हैं कि चल यार वो भी कमाएगी, मैं भी कमाऊंगा, दोनों की पे इनकम से घर का खर्चा चलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। बट यहाँ पे 1 लाख रुपए इंपॉर्टेंट है। और आज 20 के बाद ना 2021 आएगा, 2021 आ गया, 2040 आएगा, 39 ईयर्स के 19 साल के बाद 2040 आएगा। एक फैमिली के लिए 10 लाख रुपए इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक जीरो और बढ़ जाएगी। क्या आप रेडी हो, क्या प्रिपेयर हो इस चीज के लिए कि 10 लाख रुपए इनकम पर मंथ को? कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या ऐसी नौकरी है कि आपको 10 लाख रुपए मिल जाए? शायद मुझे तो नहीं मिलता था, क्योंकि जो मेरी लाइन थी ना, जिस लाइन में मैं जॉब करता था, जिस लाइन में मेरी कंप्यूटर की लाइन थी, जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग था, उस लाइन में मैंने वर्किंग किया। मैं डिजाइनर था बहुत अच्छे लेवल में। बट एक चीज मेरे को पता लगी, जो मेरे सीनियर थे ना, उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि मेरे को 15 ईयर्स लग चुके थे, 5,000 से स्टार्टिंग की थी और उन्होंने 15 साल में 40,000 तक पहुंचे थे। मुझे इतना तो पता लग गया था कि भाई हमारा फ्यूचर हमारा सीनियर तैयार करता है, जिसके साथ हम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अपर लेवल की इनकम देखनी पड़ती है कि कोई कितना कमा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे सीनियर थे मिस्टर आर के सर थे जिनका नाम, ठीक है, राकेश कुमार जी उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि विपिन मेरी मैक्सिमम सैलरी यानी 40,000 रुपीज है। मैंने सोचा चलो मेरी सैलरी मैक्सिमम 14 60,000 भी हो जाएगी, 15 साल बाद 60,000 की वैल्यू क्या है, क्योंकि आज के टाइम में 1 लाख रुपया चाहिए हमें, और 15 साल 60,000 आएगा तो मतलब डाउन ही आ रहा है, मतलब मेरी तो लाइफ की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, मेरे ड्रीम सोचे हुए मेरे पूरे नहीं होंगे। तो मैं प्रिपेयर नहीं हो पाया। बट आज हम दुनिया के हालात देखते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। क्या किसी को पता है ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, बहुत प्यारा रीजन है। शायद लोगों को नहीं समझ आएगा, कुछ लोगों को समझ आ जाएगा। जिस इंसान ये चीज समझ ली ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 30 मिनट बाद ना उसकी लाइफ का एक पन्ना पलट जाएगा लाइफ का, और जो गरीबी का पन्ना ना फट जाएगा लाइफ का, और एक पन्ना जुड़ जाएगा उसकी लाइफ में अमीरी का। वो पता है कैसे होएगा? तो ध्यान से सुनिएगा। अमीर अमीर क्यों होता है? जब अमीर की लाइफ में कोई रास्ता आता है ना कि भाई इस काम से हम और अमीर हो सकते हैं, इससे और पैसा कमाते हैं ना, कमा सकते हैं, उसके बाद में स्टडी करता है, पहले तो सर्च करता है कि सच में ऐसा चीज है, उसके बाद उस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करता है और उसका काम करता है और अपनी अर्निंग को डबल कर लेता है। यानी कि जैसे मिस्टर अंबानी, उन्होंने क्या किया, उनके पास जियो का एक प्लेटफॉर्म आया, उन्होंने बोले बताया गया कि जियो एक ऐसा नेटवर्क है कि आने वाले टाइम में 4G चलेगा और 4G की वैल्यू बहुत जाएगा, मार्केट में आ जाएगी। और एक ऐसा नेटवर्क है कि अगर हम फ्री में नेटवर्क देंगे लोगों, फ्री में लोगों को रिचार्ज करने की, क्योंकि इंडिया पैसा खर्च नहीं डरता है, अगर हम फ्री में उसको सब कुछ देंगे तो लोग आगे बढ़ने के लिए जाएंगे। लोग क्या है, फ्री में सिम लेंगे, बाद में एडिक्टेड हो जाएंगे हम उस चीज को, तो आगे हमें रिचार्ज कराने पड़ेंगे। आज इंडिया में 70% लोग
जियो यूजर है। वो क्यों है? क्योंकि लोगों ने फ्री में दिया, आदत पड़ गई, हम सभी रिचार्ज कर रहे हैं, अंबानी हमारे घर पे नहीं आ रहा। अब गरीब लोग गरीब क्यों हो रहे हैं? जब हमारे पास, हम जैसे गरीब लोगों के पास या मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, हम पता क्या बोलते हैं? पता है एक वर्ड होता है, बहुत प्यारा वर्ड होता है, शायद आप सभी को पता हो, शायद आपके मन में भी आ जाएगा सवाल जवाब, कि हम पता बोलते हैं यार फेक होगा, यार फ्रॉड होगा, या स्कीम होगी, स्कैम होगा। हमारे मन में एक चीज आती है, हम सर्च नहीं करते हैं, हम बस बिना सोचे समझे एक वर्ड बोलते हैं, स्कीम होगी, स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, बस। और उसी बात को चीज सोच के ना दिमाग में चीज डालते नहीं है, और निकाल के नौकरी इधर चले जाते, सुबह बैग उठाते हैं और वापस आते हैं। और नौकरी एक चीज बदलती है आपकी, कुछ नहीं बदलता सारे दिन में, एक चीज बदलती है, डेली आपकी सब्जी बदलेगी नौकरी, और कुछ नहीं बदलेगा। क्या सब्जी बदलने के लिए पैदा हुए थे हम? दुनिया बदलनी थी ना, हमने नाम बदलाना था अपना। माँ नाम देखो, माँ बाप ने नाम दिया हमें, हमारे माँ बाप ने जो नाम देना था दे दिया, अब हमारा नाम है उस नाम को चमकाना। नाम तो नहीं चेंज करेंगे, मेरा नाम विपिन है, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रख दिया, पर मेरी जिम्मेवारी थी उस नाम को चमकाना। आनंद अपना महात्मा गांधी जी थे, उनके फादर साहब ने उनका नाम रखा था महात्मा गांधी। अब उनके हाथ में था कि उनका नाम कैसे चमकाना। अगर वो अपने नाम को चाहते तो डुबा भी सकते थे, जैसे आए थे वैसे चल जाते, बड़ा नोटों के ऊपर उनका नाम बोलता है। क्यों बोलता है? कि उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। आजादी की जंग तो सबने लड़ी थी, समझ रहे हो मेरी बात को? आजादी की जंग सभी ने लड़ी, बट एक ना बंदे का नाम बोलता है आज के टाइम में, मिस्टर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम क्यों बोलता है? क्योंकि उस इंसान ने दुनिया से अलग करके दिखाया, वो डरा नहीं कभी भी, वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और जब भी ये चीज पढ़ी जाती है कि देश आजाद किसने कराया, तो महात्मा गांधी का नाम आता है, किसी और लेजेंड का नाम नहीं जोड़ा जाता। ये जरूर बताया था कि लेजेंड से मेहनत की थी, आगे आए थे, शहीदी दी थी, लेकिन महात्मा गांधी का नाम नोटों के ऊपर भी आ रहा है आज के टाइम में, है ना। तो उसके बाद है कि काफी बुक्स मार्केट में आ चुकी है, ठीक है। रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बोला कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट, है ना, रिच डैड पुअर डैड, इनकी बुक्स को आप रीड जरूर कर सकते हो। मार्केट में आपको जरूर इन चीजों की नॉलेज मिलेगी। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर बुक्स आई है कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज के टाइम में कंपाउंडिंग से काफी अच्छी अर्निंग आ जाती है, ठीक है। उसके आगे बात कर लेते हैं जॉब, नौकरी, जो आज के टाइम में लोग कर रहे हैं, काफी कुछ लोग सर्चिंग भी कर रहे हैं। जॉब का एक प्यारा सा वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म है ज्वाइन अदर बिजनेस, कि हम किसी अदर देखो दो चीजें हैं, एक तो अपना बिजनेस खोल लेंगे तो हम अपना बिजनेस चला सकते हैं, दूसरा किसी और के बिजनेस के लिए, किसी और के ड्रीम पूरे करने के लिए हम बिजनेस जॉब करेंगे उसके साथ। तो वो करने से अच्छा है कि खुद का बिजनेस करें, अपने ड्रीम तो हम पूरे कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और कोई भी बिजनेस है ना, विदाउट रिकमेंडेशन कोई बिजनेस नहीं चलता। अगर आज आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, रिकमेंडेशन से है। मेरे को फेसबुक तो नहीं बताई थी किसने, मार्क जकरबर्ग मेरे घर पे नहीं आया बताने की भाई विपिन मैंने फेसबुक चलाई है और सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकता है, मेरे पास तो नहीं आया। मेरे को मेरा 10th क्लास का दोस्त था मिस्टर पंकज, उसने मुझे बोला कि विपिन यार एक काम है, ये ना एक फेसबुक है, इस पर हम अटैच हो सकते हैं, फ्रेंड बन सकते हैं हम दूसरे के साथ। मगर अच्छा, तो कहता है यार हमने मैसेज करते हैं, मैसेज के पैसे लगते हैं, फेसबुक को तो नेट लगता है, एक काम करेंगे मैसेज में रिप्लाई कर देंगे, स्कूल आना नहीं आना वो रिप्लाई कर देंगे। मैंने फेसबुक डाउनलोड कर ली, उसने मुझे रिकमेंड किया ना, अब मैंने इंस्टाग्राम चलाई फर्स्ट टाइम, मैंने उसको बता दिया भाई हम इंस्टाग्राम डालेंगे, ऐसे फोटो लेंगे, लाइक आएंगे, हम प्रमोट हो जाएंगे लोगों के आगे, लोग हमें जानना शुरू कर देंगे। मैंने वो चीज करी, उसने करी, बताया ही है ना मैंने, एक से एक आगे से आगे बताते गए। और रेफर से फायदा किसको हुआ? मार्क जकरबर्ग का हुआ, हमें तो पता नहीं, हम पता है क्या सोचते हैं आज तक, उसको क्या फायदा हो रहा है, बेवकूफ है, उसने इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। बट आपको पता है हम अगर फेसबुक लॉगिन भी करते हैं ना, उसको एक लॉगिन का भी पैसा जाता है, बट हमें नहीं पता, क्योंकि हम वेले क्या कर रहे हैं, फेसबुक खुला न्यूज फीड चेक करने लगे, इंस्टाग्राम खुला रील देख रहे हैं फ्री में हम। आपको पता है एक रील देखने का भी उसको पैसा जा रहा है ऊपर, हमें रील डाल भी रहे हैं ना उसको पैसा जा रहा है। क्या ऐसा काम कर दे हम कि अगर मैं रील डालूं और रील डालने का पैसा मुझे आ जाए, मैं स्टोरी डालूं इंस्टाग्राम पे और स्टोरी का पैसा मुझे आए, ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं। बट क्या सारी माइंड की गेम है, हम एक्चुअल में ना लोगों के नौकर बने हुए हैं कि भाई करना है, हम हमें मजा आ रहा है रील देखने में, हमें मजा आ रहा है फेसबुक चलाने में, हमें मजा आ रहा है फोटो क्लिक करने में, बट क्यों ना हम पैसा कमाएं उन चीजों को प्रमोट करके, ठीक है। कोई बिजनेस है प्रमोशन से चलता है। अभी लास्ट मंथ मैंने ना एक फोन लिया, बड़ा प्यारा फोन मार्केट में है, आईफोन 13 प्रो। मैंने क्या हुआ कि मैंने ना फोन लिया और मुझे मार्केट में बहुत अच्छा फोन लगा है, अभी मार्केट में लॉन्च हो गया था पर मिल नहीं रहा लोगों को इस टाइम पे। मैं फोन लेके आया, मेरे सीनियर मिस्टर प्रदीप शर्मा जी जो Win23 के फाउंडर है, उन्होंने मुझे बोला विपिन फोन बहुत प्यारा है। उनका हाँ जी सर, कह रहे दिखा मुझे, अच्छा क्या इसमें फंक्शन अच्छी है। मैंने उनको गाइड किया, मैं सर ये देखो इसमें ये फंक्शन है और ये 12 प्रो से बहुत अच्छा है। अब मेरे करके ना सर 1 लाख लगा चुके थे फोन पे, 1.5 लाख और लगाने को रेडी हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने रिकमेंड कर दिया कि फोन अच्छा है। क्या मुझे एप्पल वालों ने पैसा दिया? नहीं दिया, ठीक है। आगे अब लोग चेंज नहीं होते, लोग क्या बोलते हैं कि नहीं यार होगा नहीं, ये नहीं होगा, बदलते नहीं, नौकरियों कर लेते यार, कुछ नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ चेंज होना इंपॉर्टेंट है। नोकिया आया था मार्केट में, आज से 10 साल पहले नोकिया चलता था, जब मोबाइल में सांप सीढ़ी गेम चलती थी, नोकिया 1100 बहुत चला, 33, 15, 1100 लोगों ने बहुत चलाया, मैं कहता हूँ इतना चलाया ना। पर नोकिया को एक ऑफर आया था कि भाई तुम एंड्रॉयड में चेंज कर लो अपने आप को। नोकिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि सॉरी मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं हार्डवेयर वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ,
सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसको लगा कि शायद मैं हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग हूं, मैं टूटूंगा नहीं कभी, तो ठीक है मेरे को, मैं मार्केट में नहीं बदलूंगा अपने आप को। बट नोकिया ने नहीं बदला, नोकिया को बाहर निकाल दिया गया। आज एंड्रॉइड चलते हैं, iOS चलते हैं, आज हर किसी के पास नोकिया, किसी के पास नहीं होगा। कोई एक, मैं कहता हूँ 100 में से 2 लोग होंगे जिनके घर पे नोकिया का फोन दिख जाएगा, बट किसी को नोकिया नहीं है। हमने भी चलाया पर नोकिया को यूज नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसमें एंड्रॉइड में नहीं हुआ, तो चेंज होना जरूरी है। अगर हम अपने आप को चेंज कर लेंगे ना, तो दिक्कत है मार्केट में आने वाले टाइम में, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, क्लासेस स्कूल में बैठ के लगाते थे हम, सभी बैठे हैं क्लास में, हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैम पूछ रहे हैं बेटा काम किया नहीं किया, हम हाथ खड़ा कर बता रहे हैं मैम नहीं किया या किया है। अब मैम किसी को शाबाश दे रहे हैं, क्लास में बोल रहे हैं हाँ बेटा इसने अच्छा काम किया, ये बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, सेकंड आया, तो खड़ा कर देते थे ना। आज के टाइम में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस है, बच्चे बैठे हैं रजाई में बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, उधर चल रही है ट्रेनिंग, क्लास में मैडम दे रही है, मैडम ठीक है मैम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ चेंज हो चुका है, ऑनलाइन आ चुका है सब कुछ। अब देखो जैसे आप मुझे ट्रेनिंग मेरी ले रहे हो ना, 300 प्लस लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं यहाँ पर, बट आपको मैं बताऊं कि हम जो किसी टाइम पे हम ऑफलाइन ट्रेनिंग देते थे, वहाँ पे 500 लोगों के गैदरिंग होती थी, तो 500 लोग ही आ सकते थे, पर वो गैदरिंग के लिए लोग 1-1 घंटा लाइन में लगते थे। पहले हम वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे, पहले पक्के का देखना पड़ता था, लोग गर्मी लगती थी, लोग गर्मी में बैठे होते थे, बट उन लोगों ने ग्रोथ भी बहुत अच्छी ली है। अब आप बोल लगते हो कि आप घर बैठे हो, मैं देखो आपको नहीं जानता ना, मैंने आपसे मिला हूँ, कोई आंध्र प्रदेश है, कोई दिल्ली से है, कोई हिसार से है, अलग अलग स्टेट से लोग आ रखे हैं यहाँ पे, अलग अलग स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया छोड़ो, बाहर की कंट्री, पाकिस्तान से भी मेरी टीम में लोग ऐसे ऐसे हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, और मेरे को तो जानते नहीं ना, मिला उनसे, बट ऑनलाइन के जरिए हमें लोगों से कनेक्टेड है, और ऑनलाइन के जरिए सभी यहाँ से पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है जी। बिकम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, हमें डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो ये क्या करता है, कहीं से भी हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर का पता होना चाहिए, बट हमें सोशल मीडिया कर क्या सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी पावर है। मैं कहता हूँ एक छोटी सी वायरल कर दूं, किसी की फोटो डाल दूं अपनी इंस्टाग्राम से, कि इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है, या इस इंसान की कोई प्रमोशन डाल दो ना, उस इंसान को 2-4 लोग, काफी लोग ना जानने शुरू कर दें, जो जो मेरे को जानते हैं, वो बोलेंगे अच्छा इसकी पोस्ट डाली थी, इस बंदे के बारे में इसने लिखा हुआ है। अभी पीछे ने एक वीडियो फोटो डली है, नियर अबाउट 2 से 3 दिन हो गए, जब गुरुपुर के नियर एक पोस्ट डली थी, गुरुपुर वाले दिन एक पोस्ट डली थी, जो किसानों के ऊपर जो मोदी जी ने एक जो वो था रूल था उनका, वो लॉ था, उन्होंने वो कर दिया था, बैग ले लिए थे उन्होंने ना, तो वो चीज मेरे को नहीं पता थी, मैं तो टीवी देखता नहीं, मैं न्यूज सुनता नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को पता है कैसे पता लगी, मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर आयुष जी, उन्होंने क्या करा कि अपने ना सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाल दी कि भाई ये चीज ऐसा हुआ। मैं कहा अच्छा ये कब हुआ? कहते ये देखो अभी हुआ। मैंने देखा, मैंने क्या देखा, मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से चेक किया उनकी स्टोरी पे, मेरे को देखा, मैं कहा यार मैं भी अवेयर हो गया उस चीज से, मुझे पता लग गया उस चीज का। पता कैसे लगा? कि सोशल मीडिया की पावर से, राइट। अब मेरे साथ काफी लोग कनेक्टेड है, फेसबुक पे मेरे 1500 प्लस फ्रेंड मेरे ऐड है, इंस्टाग्राम पे 5000 प्लस लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टा स्नैपचैट के ऊपर कोई गिनती नहीं कितने लोग कनेक्टेड है। अब सभी लोग मुझे जान रहे हैं, कैसे? क्योंकि मैं उनका कनेक्टेड हो रखा हूँ। बट मैं अगर उनको प्लेटफॉर्म दिखा दूं किसी को, तो पैसा कमाएंगे, मैं उनको सिखाऊंगा तो पैसा नहीं कमाएंगे, वो ऑब्वियस है कमाएंगे, और उसी वजह से हम भी यहाँ ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब एग्जांपल में बताता हूँ आपको कैसे कि ग्रोइंग कैसे, सोशल मीडिया से ग्रो कैसे किया जाता है, ठीक है। सो जानते होंगे आप इन्हें। नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ टू सेलिब्रिटीज मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम। जानते होंगे, सभी जानते हैं इनको। कितने लोग जानते हैं इन्हें? विराट कोहली। अब इन्होंने क्या किया, प्रियंका चोपड़ा एंड विराट कोहली 2019 के सबसे टॉप के रिचेस्ट रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि आज के टाइम में आप चेक कर सकते हैं, ये एक सिंगल पोस्ट के ना $271,000 कमा रहे हैं। समझे मेरी बात को? 1,89,70,000 रुपीज सिंगल पोस्ट का, प्रमोट करने का। पैसे विराट कोहली है, पैसे कैली जीनियर है ना, तो इन्होंने कमा रहे हैं। अब कमा कैसे रहे हैं? देखो इनको तो लोग जानते थे, इन्होंने तो नाम कमाया था, हमने तो नहीं कमाया नाम, हमें लोग जानते नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज में नाम बना चुका है अपना। 160 बहुत बड़ी चीज होती है, हमें एक कंट्री में भी लोग जानना है। मोदी को एक कंट्री में जानते हैं लोग, कितना नाम है उस बंदे का, समझे मेरा? मोदी को मिलने को लोग पागल हो जाते हैं। सलमान खान को इंडिया में जानते हैं, मान लो लोग, बाहरी कंट्री से स्टार को इतना लोग पूछते नहीं है, पर मान लो सलमान खान को इंडिया में जानते हैं लोग। अब वो चंडीगढ़ आ जाए, या आपकी स्टेट हिसार में आ जाए, हरियाणा में आ जाए, दिल्ली में आ जाए, कहीं भी आ जाए ना, तो लोग मिलने को तरसेंगे, उनके फैन होंगे कि भाई फोटो करानी है, फोटो करानी है। अब आप सोचो कि एक कंपनी है जिसको 160 कंट्री में जानते हैं, ये एप्पल देख रहे हो ना आप, लोग फैन है इसके, 35 कंट्रियों में चलता है ये, ओनली 35 कंट्रियों में। लोगों को इसका भी नहीं पता होगा, 35 कंट्री में एप्पल चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ बिकता है जी? इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। सो सोशल मीडिया से कमा सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी सबसे टॉप पे चल रही है इस टाइम पे। अब आप इनके फॉलोअर चेक कर सकते हो, 75.1 मिलियन फॉलोअर है इनके, यानी कि 7,50,10,000 फॉलोअर है इनके इंस्टाग्राम के ऊपर है, विराट कोहली जी के। बट इन्होंने अच्छा एक टाइम पे अपनी लाइन में बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है, ठीक है। जैसे प्रियंका चोपड़ा हो गए, अब ये तो चलो कमा रहे हैं,
इनसे तो हमें क्या लेना, छोटी छोटी पोस्ट डाल देना, एक छोटी सी पोस्ट डाल दो, उसका भी इनको पैसा आ रहा है। All prices have been shot down. The WDF sale is on. Don't miss it. 5 से 7 सेकंड की उन्होंने वीडियो डाली है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, इसी चीज का उनको पैसा आ गया, ठीक है। बट हमारे पास कैसा आएगा, हमारे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करके यहाँ से लाखों रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। मेक योर सोशल मीडिया साइट्स प्रोडक्टिव, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम वेस्ट ना करो उन चीजों के ऊपर। लोग वेस्ट कर रहे हैं, लोग फेसबुक चला रहे हैं टाइम पास करने के लिए, इंस्टाग्राम, मैं भी आज तक फेसबुक चलाता था टाइम पास के लिए, इंस्टाग्राम टाइम पास के लिए, बट अब पता लग गया कि पैसा आता है, तो क्या पैसा नहीं कमा सकते इस चीज से, ठीक है। तो 68% जॉब्स खत्म हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद थोड़ा कंपनी के बारे में सर्च कर लेते हैं। देखो कंपनी की बात करें फॉरएवर की, जो हमें पता होना चाहिए कंपनी में, जिस कंपनी से हम काम करने लगे हैं, हमें पता होना चाहिए कि कंपनी किस चीज की है, एक्चुअल में सच में हमारी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो आप गूगल पे स्टडी जरूर कीजिएगा, गूगल बहुत सच बताता है आपको, ठीक है। सो कंपनी की बात करें, सो जस्ट अ सेकंड। सो कंपनी की बात करें 1978 यानी 13 मई 1978 में कंपनी का स्टार्टअप हुआ था। शायद हमारा जन्म नहीं उस टाइम पे हुआ था, काफी लोग यहाँ से यंग भी होंगे। 43 साल कंपनी को चलते हो चुके हैं, ठीक है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव में, 155 प्लस कंट्रीज में वर्क चल रहा है। मैं 155, मैं कहता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 50 कंट्रीज का नाम नहीं गिना सकते, और कंपनी 155 कंट्री में टॉप का सिक्का चला रही है अपना, ठीक है। ग्लोबलाइज की बात करें तो 6,000 प्लस ऑफिस कंपनी के ग्लोबलाइज है। टर्नओवर की बात करें 23,000 करोड़ प्लस की टर्नओवर कर चुकी है कंपनी, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ नहीं 23,000 करोड़, ठीक है जी, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, बहुत अच्छा वर्ड है। जिस दिन मैंने वर्ड सुना था ना, उस दिन मैं फैन हो गया था कंपनी का, कि इससे ऊपर कोई कंपनी मार्केट में आ नहीं सकती। क्यों, वर्टिकली कैसे है, कंपनी बनाने से लेके हाथ पहुंचाने तक सारा काम कंपनी का है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। जहां थर्ड पार्टी आते हैं ना, वहां पे क्वालिटी खत्म हो जाती है प्रोडक्ट की, बट यहाँ पे क्वालिटी नहीं खत्म हो रही है प्रोडक्ट की, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। जो पैसा बच रहा है ना बीच में, वो सारा हमारे अकाउंट में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ जल्दी है। यहाँ पे 3-3 4-4 महीने में लोग लाख रुपए कमा रहे हैं। यहाँ पे मैनेजर लेवल पे लाख रुपए आता है, और यहाँ पे मैनेजर लेवल नॉर्मल बन चुका है। यहाँ पे लोग ना मैनेजर को मजाक बना चुके हैं कि बहुत प्यारा सा लेवल है, बहुत प्यारा से होता है। मैं कहता हूँ फर्स्ट लेवल यहाँ पे मैनेजर है, मैनेजर लोग बन जाते हैं लोग, उसके बाद असली जर्नी स्टार्ट होती है, लाखों में इनकम ले सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। वेलनेस इंडस्ट्री है, सभी को पता है कि वेलनेस होता क्या है, तो मैं बता भी देता हूँ कि वेलनेस इंडस्ट्री का जो रेवोल्यूशन है 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन है। किसी टाइम पे देखो कंप्यूटर का टाइम आया था, लोगों ने बोला कंप्यूटर चलेंगे, हाथों में कंप्यूटर रहेंगे, जेब में कंप्यूटर रहेंगे। कुछ लोगों ने क्या बोला, चलते नहीं है जी, होते नहीं है। बट आपको बोलूं कि जिस टाइम पे लोगों ने बोला था कि नहीं चलेगा, वो लोग कहां पर आज, हाँ जी, कहां पर है वो लोग, वो लोग है ही नहीं यहाँ पर। वो लोग है तो इंडिया में है, पर वो गरीबी में बैठे हुए हैं। बट ये काम चल किससे रहा है जी, किस चीज से चल रहा है, आज के टाइम में कंप्यूटर ही चल रहे हैं। मेरे हाथ में कंप्यूटर है, आपके हाथ में कंप्यूटर है, तो सेम आज के टाइम में जो बिजनेस है, वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस है, तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। स्टार्टअप जीरो से होता है, कोई स्टार्टअप की हमें कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है। उसके बाद हमें 2cc लेवल क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं। यहाँ से कम 25 से 30 हजार कमा सकते हैं। तो वी आर वेरी लकी, आप बहुत ज्यादा लकी हो जिस टीम का पार्ट बने हो ना। इस टीम में ना ऐसी ग्रोथ ली है हमने। पहला मंथ का पे आउट भी 47,000 रुपीज का है, 47,000 रुपीज का, यानी 47,000 के चेक लिए हैं यहाँ पे 13 दिन में टीम ने। और ऐसी ऐसी लेडीज है जो हाउस वाइफ्स है। अगर आप बात करें यहाँ पे रिटायर फौजी हैं जो एक जॉब करते थे, जॉब करने के बाद रिटायरमेंट ली है फौज की, ठीक है। सो मेरी नॉन है, ठीक है, किसी को मिलना हो तो जरूर मैं ट्रेनिंग में इन्वाइट करूंगा कभी। सो उनका पहला चेक भी 28,000 का है, समझे मेरी बात को। जहां पे पेंशन उनको 15,000 आ रही है, लेकिन फॉरएवर से पहला चेक भी 28,000 का ले रहे हैं। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई था, बहुत प्यारा लेवल है, टीम ग्रेड करके क्रिएट करते हैं हम। सो 35 से 45,000 का चेक हम ले सकते हैं। ये सभी लेवल एक मंथ में आराम से क्वालिफाई हो जाते हैं। एक मंथ तो बहुत बड़ी है, लोगों ने 13 दिन में क्वालिफाई किए हैं। एंड थर्ड लेवल इज द असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जहाँ पे 60 से 70,000 का महीने का अर्न कर सकते हैं हम। एंड लास्ट लेवल इज द मैनेजर, बहुत ही प्यारा लेवल है और ये बहुत ही अमेजिंग लेवल है। मैं कहता हूँ इस लेवल के लिए ना
इस लेवल के बाद तो जिंदगी स्टार्ट होती है फॉरएवर की एक्चुअल में, क्योंकि 1 लाख रुपया पर मंथ की अर्निंग ले सकते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम बताएगा कि 6 महीने में अगर बंदा स्लो भी काम करता है, मैक्सिमम 6 मंथ में यहाँ पे मैनेजर क्वालिफाई कर लेता है। उसके बाद बात करें तो 120 सीसी पे हमें मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। ठीक है जी। सो ये बाकी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कैसा आपको ट्रेनिंग लगी, क्या कुछ आपने आज नया सीखा, क्या कुछ आपके कोई डाउट है। देखो जो लोग फॉलो करेंगे, जो मेरे को मेंशन करेंगे, बताएंगे कि कैसी कैसी चीज लगी, सभी ने मुझे मेंशन जरूर करना है। क्यों, देखो मैं बता रहा हूँ 300 लोग ट्रेनिंग, 300 प्लस लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, लेकिन मैसेज कुछ लोगों के आएंगे 10 या 15 के। पता क्यों? क्योंकि क्लास में ना फर्स्ट एक ही बच्चा आता है, सारे नहीं फर्स्ट आते। क्लियर है मेरी बात? किसे किसे क्लियर होगी मेरी बात? क्लास में फर्स्ट वही बच्चा आएगा जो बच्चा ध्यान से टाइम करेगा। बट फॉरएवर में ना हर कोई, मैंने बताया 331 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, 331 लोग मैनेजर बन सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, यहाँ पे ये नहीं है बैंक की जॉब रही है ये कि एक बैंक में एक ही मैनेजर होता है और नहीं बन सकता। ये फॉरएवर का ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे घर पे 5 लोग है, पांचों मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैटर नहीं करता। सो यहाँ पे काम करना बहुत ज्यादा आसान है। सो जो जो मुझे यहाँ पे बताएंगे, फॉलो करेंगे, मुझे बताएंगे, रिस्पॉन्स देंगे कैसा आपको वेबिनार लगा, क्या चीज आपको डाउट है, वो चीज डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। बाकी कोई भी आपका डाउट होता है जरूर पूछिएगा। ठीक है, आपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, जो भी आपके डाउट होते हैं जरूर आपने क्वालिफाई क्लियर करने हैं। ठीक है, लास्ट में छोटी सी स्टोरी सेंड करूंगा, जैसे आपको ट्रेनिंग लगी, जैसी आपको ट्रेनिंग लगी जरूर मेरे को रिस्पॉन्स करना है। छोटी सी स्टोरी सेंड करूंगा। कहते हैं ना एक जंगल में ना एक बंदर और बंदरी रह रहे होते हैं पेड़ के ऊपर। तो रात का टाइम होता है और जो पेड़ होता है वो एक नदी के ऊपर से जा रहा होता है। तो बंदरी ना सोई होती है और बंदर भी सोई होता है। तो बंदरी को सपना आ जाता है उस टाइम पे, नियर 7-8 बजे का टाइम होता है। तो बंदरी को सपना आता है कि अगर मैं सुबह उठ के, हम सुबह उठ के इस नदी में छलांग लगा देंगे तो बंदर से राजा और बंदरी से रानी बन जाएंगे। तो ना वो बंदर ना बड़ा हैरान होता है, कहता है क्या बेवकूफी वाली बात कर रही है। वो कहता है कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे। कहते सूरज निकलने से पहले सब कुछ करना पड़ेगा। कहते ठीक है चलो कर लेंगे। उसके बाद सुबह होने वाली होती है तो बंदरी उठती है, उसको एक्साइटमेंट होती है कि उसको राजा रानी की बात आ जाती है कि राजा रानी बन जाएंगे। तो जंप करने के लिए बोलती है। तो बंदर कहता है कोई बात नहीं, जंप करते हैं। जैसे 3 गिनने की बात होती है, 1 2 और 3 गिनते हैं ना, तो बंदरी जंप कर देती है पानी में और बंदर जंप नहीं करता। समझ मेरी बात? बंदर जंप नहीं करता, बंदरी जंप कर देती है। और बंदरी जब पानी से निकलती है तो रानी बन चुकी होती है, उसकी बॉडी पे गोल्ड की ज्वेलरी होती है और वो आसे पासे नजर मारते हैं कि मेरा बंदर भी यहीं पे होगा। वो खुश होती है बहुत ज्यादा। तो 2-3 आवाजें लगाती है, ऊपर से बंदर हाथ से इशारा करता है कि मैं यहाँ बैठा हूं ऊपर। तो बंदरी के ना फेस पे अजीब सा एक्सप्रेशन होता है कि शौक होती है वो, उसकी आंखें खुली होती है। जो बंदरी रानी बन चुकी होती है, रानी की आंखें बड़ी 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 करके देखती है वो ऐसे। उसको बोलती है तूने जंप क्यों नहीं की? सो कोई बताएगा मुझे जंप क्यों नहीं की? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे बंदरी जंप क्यों नहीं करती है? बंदर जंप क्यों नहीं करता? सॉरी, बंदर जंप क्यों नहीं करता है? ओके, सो काफी लोगों के अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। सो बंदर जंप क्यों नहीं करता? बंदर से क्वेश्चन पूछते तो जंप क्यों नहीं करता? तो बंदर एक बहुत अच्छा जवाब देता है, उसका बंदरी भी जवाब देती है। बंदर कहता है कि मेरे मन में एक डाउट आ गया। कह रहे अच्छा किस चीज का डाउट आ गया? वो कहते अगर तूने जंप कर दी, मैंने जंप कर देता, अगर बंदर से राजा नहीं बनता तो क्या होता? तो बंदरी स्माइल करती है और उसको बोलती है बेवकूफ, बंदर से राजा नहीं बनता, बंदर तो रहता। तो सेम आप सभी के लिए, देखो मैं आपके लिए कोई वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, बट सेम मैंने अपने लिए यूज किया था जब मैंने यहाँ स्टार्टअप किया कि भाई मेरे पास बीटेक की डिग्री है, 92% मेरी डिग्री पहुंची है मेरे हाथ में। भाई अगर 1 साल में फॉरएवर को दे देता हूं, देखो 1 साल तो ऐसे निकल जाता है, 2 साल 1.5 साल तो लॉकडाउन ने खराब कर दिया सभी का। मैं 1 साल फॉरएवर को दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं मैंने सोचा था, पर 1 साल में मुझे पता है कि सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ। अगर सीखने लगूंगा, मैं 6 महीने सीखने में लगाऊंगा तब भी मैं लाइफ चेंज कर सकता हूँ अपनी। मैंने कहा 1 साल में फॉरएवर को दूंगा। अगर मेरा नहीं बनता ना तो डिग्री तो मेरे हाथ में, कोई भी कंपनी मुझे 10-12 हजार की नौकरी बड़े प्यार से दे देगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। डिग्री नॉलेज मेरे पास सब कुछ है, बट क्यों ना एक मौका दूं। लॉटरी कहते हैं ना, भगवान कहता है लॉटरी, हम भगवान के पीछे बढ़ते हैं, भगवान लॉटरी निकाल दे, लॉटरी निकाल दे। निकल तो गई थी, डाल लोगे तभी निकलेगी ना। तो मैंने तो डाल दी और मेरी निकल भी गई। भगवान ने कहा मौका तेरे को दे दिया, अचीव तुझे करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस चीज को, मौके को संभाला और चला। देखो कोई घर पे, भगवान घर पे नहीं आएगा किसी के कि ले भाई तेरे घर पे फॉरएवर का प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, यहाँ से लाखों मारता। किसी के घर पे भगवान नहीं आता, खुद कोई ना कोई इंसान भेजता है तुम्हारी लाइफ में। मेरी लाइफ में भी एक इंसान भेजा था, उसको मैं गुरु मानता हूँ अपना, उसको मेंटोर मानता हूँ, जिसने मेरे को रास्ता दिखाया था। आज भी मैं उस इंसान को, दिन सुबह हो चाहे रात हो, जैसे उनकी कॉल आती है तो मेरे को एक अच्छी फील आती है कि उस इंसान ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया है। और उसको दिल से थैंक यू बोलता हूँ हमेशा। ट्रेनिंग से शुरू करने से पहले भी थैंक्स बोलता हूँ और आने के खत्म करने के बाद भी थैंक्स है उनका, कि जिन्होंने हमें सिखाया और आज
टोटली बहुत से लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं। सो आप भी उस इंसान का जरूर थैंक्स कीजिएगा। तभी मैंने आपको ट्रेनिंग में कहा था कि स्क्रीनशॉट लेके आपने उस इंसान को जरूर सेंड करना कि थैंक यू सो मच सर, मैं वेबिनार में हूँ। क्योंकि जब आप अपने सीनियर को चीज बोलते हो ना, तो आपका आधा बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, बाकी आगे ट्रेनिंग का जरूर पार्ट बने रहिएगा। कोई भी आपको डाउट जरूर रहता है पूछिएगा। बाकी मेरे से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। थैंक यू टीम।